Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 622 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है, मतलब मृतक घाटी है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए। अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, अपनतीय घाटी का या रिफ्ट घाटी का? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है वो एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। ठीक है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है मृतक घाटी यानी डेथ वैली, एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है और इसे शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। पंजसीर घाटी कहाँ अवस्थित है? बताइए। पंजसीर घाटी कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान में। तो पंजसीर घाटी अफगानिस्तान के पंजसीर प्रांत में काबुल के उत्तर में, ठीक है, काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजसीर नदी से घिरी हुई है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंजसीर नदी भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बहती है, तो अफगानिस्तान है उसका उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है और टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। अंटार्कटिका, करेक्ट करेक्ट, सी। तो अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी, टेलर वैली की खोज जो है रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ द डेड नाम दिया था। नंबर 4 पर आ जाइए। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? देखिए, एक है ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन और एक है केवल ग्रेट बेसिन। इन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, देश अलग अलग हैं। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछा जाए ग्रेट बेसिन, वो है यूएसए में। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? बताइए। वो तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन था ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट बेसिन है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क। ठीक है, तो बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बताइए। कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकत प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में? कुछ इस तरह की देखिए अंधी घाटियाँ मिलेंगी आपको कास्ट प्रदेश में। तो कास्ट प्रदेश में जब नदी का विलयन छिद्र समाप्त हो जाता है और यह स्थिति एक लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर होता है। इस घाटी को बोलते हैं अंधी घाटी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? बताइए, इनमें से कौन सी स्थलाकृति है जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? ये है सिंक होल। ठीक है, बी। तो सिंक होल स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, बात करें सिंक होल की, तो सिंक होल जमीन में निर्मित एक गड्ढा होता है। ठीक है, इस गड्ढे का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह की परतें गुफाओं के रूप में परिवर्तित होने के बाद ढहने लगती है। ठीक है, यह स्थिति जो है अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के बन सकती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के नीचे की जमीन तब तक यथावत रहती है जब तक कि इसका आकार बड़ा नहीं हो जाता। देखिए, इनके निर्माण में प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, सिंक होल, बारिश का इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, छोटी सी एक तालाब टाइप का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पर? ये एशिया में है और सारे के सारे कंट्री एशिया के ही हैं।
तो चीन में है ये तकला मकान। तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है, जो कि चीन का है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत और उत्तर पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। ठीक है, दक्षिण में कुनलून पर्वत और उत्तर पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है तकला मकान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। मरुस्थल हैं ये सारे के सारे, और ये हैं जहाँ पर वो अवस्थित हैं देश। तो सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, दस्त ए लूट ईरान, और काराकोरम है तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन है ब्राज़ील, सॉरी काराकुम है, ठीक है, काराकोरम तो भारत में हो गया। तो सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, करेक्ट है। दस्त ए लुट ईरान में, अफगानिस्तान में, दस्त ए लुट ईरान में ही है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ब्राज़ील का नहीं है, मतलब साउथ अमेरिका का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, मध्य मेक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में अवस्थित है, ठीक है, न कि ब्राज़ील में। दस्त ए लुट ईरान में स्थित है। और काराकुम रेगिस्तान जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर के पूरब में तथा अमू दरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है दस्त ए लुट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा डेजर्ट के बारे में सही नहीं है, मतलब अटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो अटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। देखिए, नाइट्रेट के प्रचुर भंडार इसमें करेक्ट है। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है अटाकामा, बिल्कुल है, करेक्ट है। संसार का सबसे शुष्क प्रदेश है, ये भी सही है। चिली के दक्षिण में नहीं है ये, ठीक है, गलत है सी। तो अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली और पेरू में विस्तारित है, ठीक है, उत्तरी चिली और पेरू में है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, इसको बोलेंगे इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ की बात कर रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ होना चाहिए वो। तो गोभी चीन में, मंगोलिया में, ठीक है, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया। सहारा भी यहाँ पर ही है, मतलब इक्वेटर के ऊपर ही है, तो ये भी नहीं होगा। चीहू आहुआन ये भी नहीं, ये हो जाएगा यहाँ बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, मतलब कालाहारी डेजर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र जो है दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत का जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी पवनों से थोड़ी, ये तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो जाता है ना यहाँ बरसने के लिए। तो गलत हो गया भाई दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। पहला वाला हो गया करेक्ट। और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ना कि उत्तर पूर्वी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, 13वां प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, बताइए।
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है, बताइए। देखिए प्रेरी तो उत्तरी अमेरिका में नहीं होगा, ये स्टेपीज है एशिया और यूरोप में, यानी यूरेशिया हो गया, पंपास हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान पंपास कहलाता है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस कारण यह जो क्षेत्र है गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूं। साथ ही पशुपालन हेतु जो है पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाते हैं घास के मैदान कौन कहाँ का। निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। देखिए जितने भी सी है ना, जैसे ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, विक्टोरिया लेक हो गया, एरल सी हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इनसे, और मेडिटेरियन सी हो गया, इनसे लगने वाले देश तो अर्मेनिया नहीं लगता, अजरबैजान लगता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तारीख है इसके TARIK तारीख। तो कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। कुल 5 देशों की सीमाएं जो है कैस्पियन सागर से लगती हैं। इसमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है। तो यह है देखिए कैस्पियन सी, यह है इसके उत्तर और पश्चिम में रूस, ठीक है, उत्तर पूर्व में है ये कजाकिस्तान फैला हुआ, पूरब में है इसके तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण पश्चिम में है इसके पूरा ईरान, हो गए, और पश्चिम में है इसके अजरबैजान। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। TARIK तारीख मतलब तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, रूस, और I4 ईरान, K4 हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।